श्री राम। सखा समेत मनोहर जोटा, लख्यऊ न लखन सघन बन ओटा। भरत तीक प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। शीश जटा कटी मुनि पट बांधे, तून कसे कर सरधन कांधे। बेदी पर मुनि साधु समाजू, सिय सहित राजत रघुराजू। बलकल बसन जटिल तन श्यामा, जन मुनि वेश कीन रति कामा। कर कमलन धनुषायक फेरत, जिये की जरनी हरत हंसी हेरत। लसत मंजु मुनि मंडली मध्य शीये रघुचंद। ज्ञान सभा जन तन धरे, भक्ति सजदानंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम अमी मंदर बिरह, भरत पयोध गंभीर। मथि प्रकट्यव सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। भगवान श्री राम किसी के अंदर क्या है, जैसे साधारण लोग देखते हैं रहते हैं ना कि इसके अंदर क्या चल रहा है, अच्छा है बुरा है, खुरापात है क्या है इस। परंतु भगवान अंतर्यामी हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान सब जानते हैं कि किसके हृदय में क्या चल रहा है। भगवान जो भी कार्य करते हैं वो बहुजन हिताय अथवा सर्वजन हिताय होता है। भगवान की जो लीलाएं हैं उनके पीछे जो हेतु है पवित्र होता है। पवित्र हेतु से ही भगवान कोई अपनी विशिष्ट लीला प्रकट करते हैं। भगवान ने विचार किया, देवता जो हैं सत्वगुण प्रधान हैं, परंतु स्वार्थ रत तब भक्ति विसारी। स्वार्थ में ऐसे फंस जाते हैं कि भगवान को और भगवान की भक्ति को भुला देते हैं। जब कोई दुष्ट राक्षस आताताई सबल हो जाता है तो उनको भगवान की याद आती है, तब भगवान को याद आती है। जब देवताओं को सुमेरु गिर की शरण लेनी पड़ती है तब उनको भगवान की याद आते हैं। भगवान विचार किए कि अगर इनके जीवन में भक्ति हो तो इनको ऐसी स्थिति देखनी ही ना पड़े। वो कहते हैं ना, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे होए। अगर सुख में भी भगवान की स्मृति बनी रहे, विस्मृति ना होने पर, तो दुख काहे होए। फिर दुख क्यों होगा, कैसे होगा, क्यों होगा और कैसे होगा, संभव नहीं है, दुख नहीं हो सकता। तो भगवान ने विचार किया, ये साधु बाबा जो वेश बना लेते हैं, साधु तो बन जाते हैं, परंतु इनके अंदर प्रेमा भक्ति का अभाव है। तो तपस्या इत्यादि का अहंकार इनको तपस्या का जो परिणाम आना चाहिए, सुखद परिणाम आना चाहिए, उससे वंचित कर देता है। ऐसी परिस्थितियों में
भगवान श्री राम ने क्या किया? मथ प्रकटेव सुर साधु हित, सुर और साधुओं के हित में भरत जी का मंथन करना पड़ा। भरत पयोद गंभीर, भरत जी जो हैं गंभीर क्षीर सागर हैं, बहुत गहरे हैं, गंभीर, पता ही नहीं था नहीं मिलती है, इतने गहरे हैं, इतने गहन हैं कि उनकी था जल्दी कोई नहीं ले पाता है। तो भगवान ने कहा था मिले या ना मिले, परंतु जो इनके अंदर प्रेमामृत है, प्रेम अमीय, प्रेमामृत जो है उस प्रेमामृत को सुर साधुओं तक पहुंचाना है, उन संत महापुरुषों तक, उन देवताओं तक उस प्रेमामृत को पहुंचाना है। उस प्रेमामृत को पहुंचाने के लिए भगवान ने एक बिरह रूपी मंद्राचल, भरत जी के जीवन में बिरह आया, उस बिरह के द्वारा, बिरह रूपी मंद्राचल, मथानी, कुछ भी कह लो आप, जैसे दही को मंथन करने के लिए मथानी होती है, दूध को भी तेजी से मथा जाता है तब उससे क्रीम अलग होती है। विचार किया कि ये बिरह रूपी जो मंद्राचल है, इसके माध्यम से भरत जी को मथा जाए, मथा जाए। परंतु ख्याल रखा भगवान ने, क्योंकि कृपा सिंधु हैं, कृपा सिंधु रघुवीर, भगवान अत्यंत कृपालु हैं, इसलिए मथें, परंतु ऐसा ना मथें कि टूट टूट ना जाए, पीड़ा नहीं होनी चाहिए। भगवान अपने भक्तों को दुखी नहीं देख पाते हैं, कष्ट में नहीं देख पाते हैं। बेग पाइए पीर पर आई, दूसरों की पीड़ा को भगवान बहुत जल्दी देख लेते हैं और उससे स्वयं दुखी होते हैं। और जब भगवान दुखी होते हैं तो उनकी जो क्रिया शक्ति है, इच्छा शक्ति है, वो सब सक्रिय होकर भक्तों का दुख दूर कर देते हैं। कभी कभी भगवान को भी दौड़ना पड़ता है। उस समय भगवान जैसे गज और ग्रहा आपस में लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते गज हाथी, जो पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न राजा थे, वो कमजोर पड़ने लग गए। जो ग्रह है वो तो जल में है, उसका जल में उसका बहुत बल है, और हाथी जल में आ गया तो उसका बल कम हो गया। और कहा जाता है कि सूंड भी थोड़ी सी बाहर रह पाई थी, यब के बराबर। तो ऐसी स्थिति में जब भगवान का अभिवादन करके भगवान को पुकारा है गजराज ने, जब जीव के सब बल टूट जाते हैं, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, निर्बल के बल राम, निर्बल का बल राम है, परंतु सबल के बल राम नहीं है। मानता नहीं है वो, है तो सबका बल राम ही है, चाहे निर्बल हो चाहे सबल हो, सबके बल राम है, परंतु सबल मानने को तैयार नहीं, उसका अभिमान, उसका अहंकार स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है। तो भगवान वहां से दौड़े, भगवान गरुड़ जी के ऊपर आरूढ़ होके नहीं आए, क्योंकि उसमें उनको लगा विलंब हो जाएगा, गरुड़ तक, गरुड़ पे बैठेंगे, ये होगा वो होगा। भगवान शीघ्रता पूर्वक दौड़े, मतलब भक्तों के
संकट को दूर करने के लिए कभी कभी भगवान को स्वयं इस प्रकार की लीला करनी होती है। वो लीला के माध्यम से हम सबको दिखा देते हैं कि भक्तों के ऊपर आने वाले कष्ट को दूर करने के लिए भगवान कितने तत्पर हैं, कितने तत्पर हैं। भगवान ने यहाँ कहा जा रहा है, प्रेम अमी मंदर बिरह भरत पयोद गंभीर मत प्रगट्यौ सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। कृपा सिंधु रघुवीर ने प्रेम रूपी अमृत, प्रेम रूपी श्री राम भरत पयोधि मतलब क्षीर सागर को, भरत रूपी क्षीर सागर को मंथन किया है, मंथन किया है प्रेमामृत पाने के लिए, प्रेमामृत पाने के लिए। और प्रेमामृत, भगवान तो प्रेम से परिपूर्ण है, भगवान को प्रेम की कमी नहीं है, फिर भी चाहते तो हैं कि उनके भक्त उनको प्रेम से प्रेम ही समर्पित कर दें, प्रेम ही समर्पित कर दें। और भगवान को कुछ नहीं अच्छा लगता। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। अरे जानने वाले लोगों जान जाओ, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी को तो केवल प्रेम ही प्यारा है और कुछ नहीं प्यारा, एक प्रेम ही ऐसा है। इसीलिए वो कबीर साहब कहते हैं, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये ढाई अक्षर जो हैं प्रेम के, इनको जो पढ़ ले वो ही सही अर्थों में पंडित है। तो भगवान श्री राम ने सुर और साधुओं के हित में भरत रूपी पयोधि को मंथन किया है, मंथन किया है। और उससे जो प्रेमामृत प्रकट हुआ, भगवान ने साधुओं को और देवताओं को प्रदान कर दिया, प्रदान कर दिया। सखा समेत मनोहर जोटा लखेऊ न लखन सघन वन ओटा। निषाद राज गुह के साथ मनोहर जोड़ी भरत और शत्रुघ्न की ये मनोहर जोड़ी है। जोड़ी जहाँ भगवान श्री राम चित्रकूट में मंदाकिनी के तट पे या पैश्रवनी के तट पे विराजमान हैं, वहाँ तक पहुँच चुके हैं, वहाँ तक पहुँच चुके हैं। सखा समेत मनोहर जोटा लखेऊ न लखन सघन बनोटा। लक्ष्मण जी के सामने से ही आ रहे हैं। भरत जी, ये घटना इस प्रकार से है जैसे राम और लक्ष्मण आमने सामने बैठे हुए हैं, वार्ता हो रही है, और एक साइड से भरत जी आ रहे हैं। जैसे भरत जी ठाकुर जी के मंदिर में हम जाते हैं तो दाहिनी ओर से हम ठाकुर जी के दाहिने और उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं। इसी प्रकार से श्री भरत जी महाराज दाहिनी ओर से आ रहे हैं। लक्ष्मण जी भी देख सकते हैं, राम जी भी देख सकते हैं उनको, और भरत जी दोनों को देख सकते हैं। ऐसा मार्ग चुना है जिससे तो भरत जी ने देखा, लक्ष्मण जी को देखा, लखेऊ न लखन, और लक्ष्मण जी नहीं देखा। क्यों नहीं देखे? सघन वन ओटा। वन जो है बहुत सघन है, उसकी ओट में, उसमें छिपे हुए हैं। इस कारण से भरत जी को, शत्रुघ्न जी को, निषाद राज को लक्ष्मण जी ने नहीं देखा। लखेऊ न लखन सघन वन ओटा, नहीं देख पाए।
भरत जी ने देखा, भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, भगवान का परम पवित्र आश्रम देखा, सकल सुमंगल, जहाँ सब प्रकार से मंगल ही मंगल है, सदन सुहावन, और उसमें जहाँ भगवान जहाँ विराजमान है पर्णकुटी बहुत अधिक सुंदर है, बहुत अधिक सुंदर है। जहाँ भगवान विराजमान हो गए उससे सुंदर स्थान क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो भगवान स्वयं साक्षात जहाँ कामतानाथ पर्वत के नजदीक विराजमान है, तो लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण जी के साथ वार्ता हो रही थी और भरत जी ने देखा, भरत देख प्रभु आश्रम पावन, पूरे आश्रम पे भरत जी की दृष्टि गई है। सकल सुमंगल, वो सब प्रकार से मांगलिक है, सब प्रकार से कल्याणकारी है। सदन सुहावन, उसमें जो पर्णकुटी है वो तो बहुत अच्छी सुहावनी लग रही है, बहुत अच्छी सुहावनी लग रही है। भरत जी जब उस आश्रम में प्रवेश करते हैं, उस आश्रम में प्रवेश करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है। वो कहते हैं, करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमारथ पावा। आश्रम में प्रवेश करने मात्र से, ऐसा नहीं है कुछ बाउंड्री वॉल वगैरह बनी हुई थी, आश्रम में गेट था, ऐसा कुछ नहीं है, पर एक परिसर है जो सब आश्रम का परिसर माना गया, एक क्षेत्र, और जहाँ भगवान के स्पंदन जो हैं बहुत अधिक सघन रूप में विराजमान है। पूरा क्षेत्र जो है सच्चिदानंद में जो स्पंदन है उनसे भरा हुआ है, उससे भरा हुआ है। इसीलिए संतों के आश्रम और संतों का उपदेश, संतों के आश्रम में भी भगवान विराजमान होते हैं और उनके उपदेश में भी भगवान की ही प्रेरणा काम कर रही होती है। भले ही व्यक्ति उसमें अपना कर्तृत्व अहंकार व्यक्त कर दे, परंतु संत और भगवंत ये एक दूसरे में अंतर नहीं रखते हैं। और ये तो उनके अनुयायी हैं जो अपने अपने इष्ट को सबसे श्रेष्ठ बताने के लिए दूसरों की न्यूनता बता देते हैं। देख भरत लखन प्रभु आगे, पहले कहा करत प्रवेश मिटे दुख दावा, उस आश्रम परिसर में प्रवेश करने मात्र से मिटे दुख दावा, जो दुख की दावाग्नि हृदय में धधक रही थी वो शांत हो गई, वो शांत हो गई। और लगता है कि जिस प्रकार से कोई योग पुरुष ने, योगी ने अर्थात योग पुरुष ने परमार्थ की प्राप्ति कर ली हो, जब परमार्थ की प्राप्ति हो जाती है तो फिर उसको ज़्यादा बाह्य जगत का भान नहीं रहता, बाह्य जगत का भान नहीं रहता और केवल अपने अंदर ही आनंद में निमग्न हो जाता है। तो करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमार्थ पावा, योगी को जैसे परमार्थ की प्राप्ति हुई हो। परमार्थ स्वरूप राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, भगवान श्री राम ही परमार्थ रूप हैं। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। श्री भरत जी ने देखा लक्ष्मण जी प्रभु के आगे
प्रभु कुछ पूछ रहे हैं, पूछे बचन कहत अनुरागे, उसका वो प्रति उत्तर दे रहे हैं लक्ष्मण जी। संभावना है ये वार्ता क्या हो रही है ये भरत जी को सुनाई नहीं दे रहा है, क्या वार्ता चल रही है, परंतु अनुमानित ऐसा है कि भगवान श्री राम भरत जी के विषय में ही पूछ रहे होंगे, कहाँ तक आ गए हैं भरत, कहाँ तक पहुँच गए हैं, उनके कुछ समाचार मिले क्या, आदि आदि जो भी पूछ रहे हों। पूछे बचन कहत अनुरागे, और उसका प्रति उत्तर श्री लक्ष्मण जी महाराज दे रहे हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है, तो सबसे पहले भरत जी की दृष्टि भगवान के मस्तक के ऊपर जो सदा बहुत कीमती दिव्य मुकुट धारण किए रहते थे, आज वो जटा मुकुट, यहाँ लिखा है शीश जटा, सिर पे जटा दिखाई दी, जटा का मुकुट दिखाई दिया, कटी मुंडनी पट्टे बांधे, और कमर में फिर उनकी दृष्टि कहाँ गई, कमर में बलकल वस्त्र धारण कर रखा है। इस रूप में भरत जी ने सुना तो था कि भगवान श्री राम हैं, बलकल वस्त्र धारण किए हैं, और बट के दूध के द्वारा उन्होंने अपने पंच केशों को जटाओं में परिणित कर लिया है, जटाओं में परिणित कर लिया है। तो शीश जटा कटी मुनि पट बांधे, तून कसे कर सर धन कांधे, और पीठ पे ही तरकस कसा हुआ है, हाथ में धनुष और बाण, धनुष कांधे पे है, और कर जो में क्या है, बाण है, सरु यानी बाण है, हाथ में बाण है और कंधे पे धनुष धारण कर रखा है। भगवान राजीव नयन धरे धन सायक, हमेशा धनुष बाण धारण किए रहते हैं। क्यों? भगत विपत भंजन सुखदायक, भक्तों के ऊपर आने वाली विपदाओं को दूर करने के लिए भगवान हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं कि भक्तों के ऊपर कभी कोई विपदा ना आ जाए, कोई संकट ना आ जाए। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम भक्त नहीं बन पाते, हम भक्त नहीं हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। वैसे भगवान तो अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए राजीव नयन धरे धन सायक, भगत विपत भंजन सुखदायक, भक्तों की विपदा को दूर करने में उनको बड़ा सुख मिलता है। यह नहीं कि उनको उसमें क्लेश होता है, खेद होता है, उनको ना तो खेद होता है ना क्लेश होता है, उनको उसमें सुख मिलता है। तो इस प्रकार से भगवान का दर्शन कर रहे हैं श्री भरत जी महाराज। बेदी पर मुनि साधु समाजु, सिए सहित राजत रघुराजु, बेदी पर जो सीता जी ने अपने हाथ से वेदिका बनाई है, उस पर मुनि साधु समाज सब विराजमान है। काफी लंबी चौड़ी वेदिका है, बहुत विशाल है, बहुत विशाल है। ऐसा तो नहीं है कि सब जुड़ जुड़ के बैठे हों, हमेशा संत जो हैं आसन फरके भोजन सरके, मतलब आसन थोड़ा सा एक दूसरे से दूरी पे रखते हैं, संतों का एक स्वभाव होता है, और भोजन सरके, और भोजन एक समान, यह नहीं कि किसी को कुछ किसी को कुछ नहीं, सब भोजन सबको एक समान, और आसन एक दूसरे से दूर, एक व्यवस्था है, साधु समाज की एक व्यवस्था है। तो वेदी पर मुनि साधु समाजु, सिए सहित राजत रघुराजु, सीता जी के सहित रघुनाथ जी महाराज विराजमान हो रहे हैं। सीता जी के सहित भगवान
एक तरफ भगवान सीताराम जी हैं और एक तरफ संत समाज, मुनि, साधु सब विराजमान हैं। बलकल बसन जटिल तन श्यामा, जन मुनि वेश कीन रति कामा। भरत जी को लग रहा था कि भगवान बलकल वस्त्र धारण करके वन में इस प्रकार से कुछ कंटक इत्यादि और फिर सैया के लिए कुछ साथरी, कुछ की सैया बनाई गई, ये सब। तो यहाँ कहा जा रहा है बलकल बसन जटिल तन श्यामा, बलकल वस्त्र धारण कर रखा है, जटा जूट है, तन श्यामा, शरीर जो है उनका श्याम वर्ण का है, जो है ही ऐसा प्रतीत होता है। जन मुनि वेश कीन रति कामा, भरत जी को ऐसा दिखाई दे रहा है, श्री भरत जी को ऐसा दिखाई दे रहा है कि मानो कामदेव और रति ने मुनि का वेश धारण करके यह अपना विहार कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं। भगवान कनक भवन बिहारी बिहारणी जो इस समय वन विहारी हो गए, वन में विहार करने वाले हो गए, वन में विहार। भरत जी जो सोच रहे थे कि भगवान श्री राम मेरे कारण कष्ट सहन कर, नहीं, भगवान ने ऐसा रूप दिखाया कि जिस प्रकार से कामदेव और रति मुनि का वेश धारण किए हों। तो और वैसे आगे जो भगवान का अन्य ऋषि महर्षियों को और रामायण के वक्ता इत्यादि को स्वरूप दिख रहा है, वो आगे कहा जा रहा है। पर पहले ये भरत जी को जो दिखाई दिया, तो भरत जी को ही दिखाई दिया ऐसा, रति और काम के रूप में केवल भरत जी को ही दिखाई दिया है। वो भगवान की जो इच्छा शक्ति है देख लेती है कि भगवान के अंदर किस प्रकार की इच्छा हो रही है। भगवान चाहते हैं कि भरत को किसी प्रकार से हमारे इस वेश को देख के दुख ना पहुंचे, दुख ना पहुंचे। इसलिए ये इच्छा शक्ति ने क्रिया शक्ति के माध्यम से भरत जी के हृदय में इस प्रकार का भाव भर दिया, जिससे भरत जी को ऐसा लग रहा है कि मानो रति और काम ने मुनि वेश धारण कर रखा हो। और भगवान कर क्या रहे हैं? कर कमलन धन सायक फेरत, अपने कर कमल में धनुष और बाण घुमा रहे हैं। और जिए की जरत हरत हंसी हेरत, और भक्तों के हृदय की जलन को अपनी मधुर मुस्कान के द्वारा हंसते हुए यहाँ हरत हंसी हेरत, हंसते हुए देखते हैं, जिससे उनके हृदय की जो जलन है, ताप है, पीड़ा है, वो हरण हो जाता है। इसीलिए भगवान हरि हैं, हरि हैं अर्थात भक्तों के हृदय के ताप का हरण कर देते। वैसे तो वो सर्वस्व हरण करते हैं, इसलिए हरि हैं, परंतु रामाख्यमीशम हरिम, राम नाम से उनकी ख्याति है, परंतु हैं वो साक्षात हरि। कौन से हरि? हरि ही ओम सहस्त्र शीर्षा पूर्षा, वो जो सहस्त्राक्ष, हजारों सिर वाले, हजारों नेत्र वाले, हजारों बाहु वाले, हजारों पैर वाले, और जिनके लिए इन सब की जरूरत भी नहीं है। बिन पद चलई सुनई बिन काना, कर बिन करम करई विधि नाना। ऐसे प्रभु जो हैं
भक्तों के लिए हंसते हुए धनुष्वान को घुमा रहे हैं, धनुष्वान को घुमा रहे हैं। जनि मुनि वेश कीन रतिकामा कर कमलन धनुषायक फेरत जिए की जरनी हरत हंसी हेरत। हंसते हंसते भक्तों के हृदय की जलन को दूर कर देते हैं, हंसते हंसते खेल ही खेल में। उसको मालूम भी नहीं पड़ता कि भगवान ने क्या लीला रची, और उसके भक्त के हृदय की जो जलन है, ताप है, पीड़ा, वो दूर हो जाती है। ऐसा श्री भरत जी महाराज देख रहे हैं। अब ये रामायण के जो वक्ता हैं, शिव पार्वती संवाद में भगवान शंकर, काकभूषण जी गरुड़ संवाद में काकभूषण जी, गरुड़ जी, और भरद्वाज याज्ञवल्क्य संवाद में याज्ञवल्क्य जी जो कह रहे हैं, वक्ता कह रहे हैं। अब लसत मंजू मुनि मंडली मध्यशीय रघुचंद ज्ञान सभा जन तन धरे भक्ति सजदानंद। मुनि मंडली के मध्य में लसत मंजू सिय रघुचंद, मुनि मंडली के मध्य में श्री सीताराम जी की शोभा जो है दिखाई दे रही है, शोभा दिखाई दे रही है। लसत मंजू, उनकी जो सुंदर शोभा है वो दिखाई दे रही है। यहाँ रघु चंदू शब्द प्रयोग किया, चंद्र नहीं, रकार हटा दिया। रकारो अग्नि बीजस्य, रकार जो है अग्नि बीज है, इसलिए रकार हटा दिया। चंद, वैसे चंद शब्द भी संस्कृत का है, ऐसा नहीं है कि चंद्र, चंद्र तो है ही संस्कृत का, इसी प्रकार से चंद वो भी संस्कृत का ही शब्द है। और पर यहाँ वक्ताओं ने रकार रेफ हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि वो अग्नि बीज है, यहाँ शीतलता की जरूरत है। ऐसा चंद्रमा जो केवल शीतलता ही शीतलता प्रदान करे। ये जो चंद्रमा है ये बिरहियों को, जो बिरही लोग हैं उनके ताप को और बढ़ा देता है, और बढ़ा देता है, उनकी पीड़ा को, उनकी जलन को और बढ़ा देता है। तो यहाँ शब्द प्रयोग कर रहे हैं रघुचंद। लसत मंजू मुनि मंडली, बहुत सुंदर मुनियों की मंडली है, उसके मध्य में सीताराम जी कैसे शोभायमान हो रहे हैं। ज्ञान सभा जन तन धरे भक्ति सजदानंद। ज्ञानियों की सभा में जैसे साक्षात भक्ति और सजदानंद घन ब्रह्म आके विराजमान हो गए। ज्ञानियों की सभा में, ज्ञानियों की सभा में भक्ति का आदर है। ऐसा नहीं है कि शुष्क ज्ञानी नहीं है जो भक्ति का निरादर कर दें। और इस बात को सभी आर्ष ग्रंथों में आप सब श्रीमद् भागवत का महात्म जो पद्म पुराण का है वो सुनते हैं। वैसे स्कंद पुराण में भी श्रीमद् भागवत का महात्म्य है और पद्म पुराण में भी महात्म्य है, दोनों में है। परंतु जो साधारण कथावाचक हैं वो पद्म पुराण वाली ही बात करते हैं कि भक्ति का प्राकट्य दक्षिण में हुआ, गुजरात पहुंचते पहुंचते वृद्ध हो गई, वृंदावन आने पर भक्ति तो नव यौवन पा गई, परंतु उसकी जो संतान है माँ तो नवयुवती है वृंदावन के प्रभाव से, और उसके संतान जो है वृद्ध हैं। तो भक्ति को अच्छा नहीं लगता। ये भक्ति के संतान कौन है? ज्ञान वैराग्य।
ये वृद्ध होने पे भक्ति को अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता। इसलिए फिर वहाँ श्रीमद् भागवत का आयोजन होता है, जिससे भक्ति और ज्ञान वैराग्य सब तरुण अवस्था में आ जाते हैं, तरुण अवस्था में आ जाते हैं। तो यहाँ ज्ञान सभा जन तन धरे भक्ति सजदान, ज्ञानियों की सभा में ऋषि मुनियों की मंडली है, अर्थात ज्ञानियों की सभा है, और शरीर धारण करके भक्ति रूपी भगवती आदिशक्ति जगदम्बा श्री सीता जी हैं, और सजदानंद घन ब्रह्म भगवान श्री राम हैं। ये दोनों शरीर धारण करके भक्ति सा तस्मिन परम प्रेम रूपा, सा परानुरक्ति, जो परानुरक्ति है, जो परम प्रेम है, वो शरीर धारण करके ज्ञानियों की सभा में सीता जी के रूप में विराजमान है। ऊपर कहा गया जन मुनि बेश कीन रति कामा, ऐसा भरत जी को दिखाई दिया। और यहाँ इन सब वक्ताओं को कैसा दिखाई दे रहा है, रामचरितमानस के जो वक्ता हैं उनको दिखाई दे रहा है कि भक्ति और सजदानंद दोनों शरीर धारण करके ज्ञानियों की सभा में विराजमान हैं। सानुज सखा समेत मगन मन, विसरे हर्षे शोक सुख दुख गन। सानुज सखा समेत मगन मन, श्री भरत जी का अपने भाई शत्रुघ्न के साथ और सखा निषाद राज के साथ प्रेम में मन डूबने लगा, प्रेम में मन डूबने लगा। तो उससे क्या परिणाम आया, वैसे भी ऊपर कहा गया जनजोगी परमार्थ पावा। जब योगी को, भरत जी जो हैं भक्ति के परम योगी हैं, परम योगी हैं। भक्ति के भी भक्ति योग है ना, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, तो ये भक्ति योगी हैं श्री भरत जी महाराज। जब योग अथवा योगी अपनी पराकाष्ठा पे पहुंचता है तो उसके अंदर सुख दुख, हर्ष शोक, इन सब का अभाव हो जाता है। ना तो वो हर्षित होता है, ना शोकातुर होता है, ना वो दुखी होता है, ना वो सुखी होता है। ये सब सुख और दुख मनोराज्य है, मन की कल्पनाएं हैं। ये इनका वास्तविक स्वरूप नहीं है, इनकी केवल प्रतीति होती है, आभास होता है। तो परमार्थ पाने के बाद इन सब का अभाव हो जाता है। तो सानुज सखा समेत मगन मन, भरत जी, शत्रुघ्न जी और निषाद राज सभी का मन मगन हो, सबका मन मगन है, अर्थात सबका मन डूब रहा है। किसमें, सच्चिदानंद घन ब्रह्म में, परमात्मा में। और अब भरत जी महाराज ने उच्च स्वर से पुकारते हुए पाहि नाथ कई पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। रक्षमाम रक्षमाम, प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। बहुत हम पतित हैं, बहुत अपराधी हैं, अपराध सहस्त्र भाजन, हजारों अपराध किए हैं हमने, हम पतित हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए, हम आपकी शरण में आए हैं। पाहि नाथ कई पाहि गोसाई, भूतल पर लकुट की नाई, दंड की नाई नहीं,
लकुट की नहीं। लकड़ी की तरह, पतली लकड़ी की तरह भरत जी पड़ गए। मतलब रिष्ट पुष्ट नहीं है भरत जी ये, नहीं तो कहते पर वो दंड की नाई, दंडे की तरह पड़े, नहीं, लकुट की नाई। कृश काय है ना शरीर। जब से भगवान का जाने का, वन गमन का सुना है, उस समय से भरत जी को भूख न बासर, नींद न राती, दिन में भूख नहीं लगती है, रात्रि में नींद नहीं आती है, दिन में भोजन नहीं करते हैं। तो भूतल पर्यो लकुट की नाई। लकड़ी जब गिरती है तो बचाने की चेष्टा नहीं करती। हम सब जब लंबे पड़ते हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक पड़ते हैं, कपड़ों का भी ख्याल करते हैं, सब बात का ख्याल करते हुए फिर पढ़ते हैं। और भरत जी भूतल परव लकुट की नाई, भगवान के चरणों में पढ़ रहे हैं। किसी भी प्रकार की अन्य संभावना ही नहीं है, मतलब पतन की संभावना है ही नहीं। भगवान के चरणों में गिरने वाला पतित नहीं होता, गिरता हुए भी नहीं गिरता है, और उसका तो किसी भी प्रकार से अहित अमंगल होता ही नहीं है। तो भूतल पर लकुट की नाई। अब लक्ष्मण जी और राम जी की जो वार्ता चल रही है, अब दोनों की वार्ता आपस में चल रही थी, तो दोनों उस तरफ नहीं देख पाए, भरत जी की तरफ नहीं देख पाए। लक्ष्मण जी का मन थोड़ा सा भरत जी के वचनों को सुन के सावधान हुआ। वचन सप्रेम लखन पहचाने, भगवान भी पहचान गए, परंतु यहाँ वर्णन लक्ष्मण जी का हो रहा है। बंधु श्री राम वचन सप्रेम लखन पहचाने, वचन जो हैं प्रेम से भरे हुए, पाहीनाथ कई पाही गोसाई भूतल पर्यो लकुट की नाई, ये बोलते हुए श्री भरत जी महाराज पृथ्वी पर लकुट की तरह, लकड़ी की तरह, छड़ी की तरह गिर गए हैं। और उनके प्रेम के सने हुए शब्द लक्ष्मण जी पहचान गए कि ओ ये तो भरत है। करत प्रणाम भरत जी जाने, हृदय में जान गए ये तो भरत जी प्रणाम कर रहे हैं, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। अब भगवान से निवेदन करें तो कैसे करें? बंधु सन्हे सरस एहि ओरा। और ये जो एक तरफ तो भाई भरत का प्रेम इनको कह रहा है कि राम जी से निवेदन करो कि भरत प्रणाम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सरस एही ओरा, इस तरफ भी बड़ा वार्ता में जो लक्ष्मण जी की राम जी के साथ वार्ता हो रही है उसमें बड़ा रस मिल रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। सरस एही ओरा, इस तरफ से भी बड़ा आनंद आ रहा है। उत साहिब सेवा बस जोरा, और फिर विचार किया, उत साहिब सेवा बस जोरा, साहिब की सेवा ही विशेष महत्वपूर्ण है। भैया भरत का प्रेम है, जरूर है, परंतु उसके विषय में आगे विचार होगा। परंतु उससे पहले साहिब की सेवा जो की जा रही है, जो वार्ता चल रही है, वो पूरी करनी चाहिए। तो अब जो लक्ष्मण जी की क्या स्थिति हो रही है उसको कहा जाता है, मिली न जाई नहीं गुदरत बनई, सुकवि लखन मन की गति भनाई।
सुकवि जो हैं लक्ष्मण जी के मन की गति को पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद ना तो वैसे लक्ष्मण जी के मन में विचार तो आया कि भरत जी के साथ मिल जाएं, अर्थात भरत जी को अंक में ले लें, अपनी बाहों में ले लें, परंतु मिल ही ना जाई और नहीं कुदरत बनाई और ना भगवान श्री राम को बता सकते हैं कि इस प्रकार की। तो ये लक्ष्मण जी की मानसिकता, पहले उनके मन में विचार हुआ कि बंधु सने और दूसरी तरफ भगवान की सेवा, उत्साहिब सेवा, परंतु साहिब सेवा ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा हुआ। अब फिर विचार आया कि भाई से, भरत जी से मिल लें और क्षमा याचना कर लें कि हमने आपके प्रति ऐसा शब्दावली का प्रयोग किया था आदि आदि, परंतु नहीं, वो भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस समय। तो लक्ष्मण जी के मन की गति को पढ़कर सुकवि एक दृष्टांत देते हैं, एक दृष्टांत देते हैं अच्छे कवि। रहे राख सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जन खेच खेलारू। रहे राख सेवा पर भारू, सेवा का जो भाव है वो भारी हो गया है, परंतु निवेदन करने के लिए भी कि भरत जी आ गए हैं, आपके दर्शनार्थ आए हैं, कह रहे हैं त्राही माम पाही नाथ कही पाही गोसाई, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। तो इस प्रकार से लग रहा है जैसे कोई खिलाड़ी, कोई बच्चा पतंग उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है तो चढ़ी चंग, वो पतंग जो है काफ़ी ऊंचे चल गई है, उधर से हवा का झंझावात आके तो एकदम वो उसको डोरी को नीचे खींचना चाहता है। जब पतंग बहुत ऊंचे चढ़ गई और वहाँ हवा के तेज झोंकोरों ने उसको डगमगाना शुरू कर दिया। ये भरत जी के आने के बाद लक्ष्मण जी के मन की गति ऐसी हो रही है, अब तो एकदम से शीघ्रता पूर्वक डोर को नीचे खींच रहा है कि उस हवा के झंझावात से ये सुरक्षित आ जाए। तो इसी प्रकार से जल्दी जल्दी शीघ्राति शीघ्र जो भगवान श्री राम पूछ रहे थे कि मेरा भरत कहाँ तक पहुँच, कहाँ तक आ गया है, कहाँ तक आ गया है, उसकी कल्पना थी हम सबकी। वास्तविक में वहाँ क्या वार्ता है, वो गोस्वामी तुलसीदास जी तो लक्ष्मण जी और राम जी की वार्ता को गुप्त रखे हैं, उसमें क्या वार्ता चल रही थी, परंतु अब भरत जी के विषय में बताने के लिए लक्ष्मण जी ने पतंग की डोरी को एकदम से शीघ्रता पूर्वक नीचे खींच के पतंग को नीचे ले आए हैं, नीचे ले आए हैं। कहत सप्रेम नाई महिमा था। इसके बाद भगवान श्री राम के चरणों में मस्तक झुकाकर, ये नहीं हे स्वामी देखिए ये कौन आ गया, भरत आ गया, ऐसा ऐसा नहीं, उन्होंने पहले मस्तक झुकाया। कहत सप्रेम नाई महिमा था, पृथ्वी पे मस्तक रख के प्रणाम किया और निवेदन किया, भरत प्रणाम करत रघुनाथ, भरत जी हे रघुनाथ जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। जब तक लक्ष्मण जी ने नहीं कहा तब तक राम जी उठे नहीं, नहीं तो जब भरत जी ने तो उच्च स्वर में ही कहा था, पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल परे लकुट गिनाई, तो राम जी भी सुने होंगे। लक्ष्मण जी जब सुन लिए तो राम जी नहीं सुने होंगे क्या? परंतु राम जी का एक स्वभाव है,
अब आपके घर में बहुत से मिष्ठान हैं, बहुत सी साग सब्जियां हैं, फल हैं, फूल है, अनेक चीजें रखी हुई हैं। भगवान अपनी इच्छा से उठा के नहीं ले लेते। आप जब उसको भगवान के लिए निवेदित करोगे तो दी वस्तु गोविंदम तुम्येव समर्पय। प्रभु आपकी वस्तु है, आपके लिए समर्पित है, तब भगवान उसको बड़े प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। और जब तक आप उसको समर्पित नहीं करते हो तो भगवान उसको नहीं ग्रहण करते। रखी है आपके फ्रिज में बहुत सी चीजें, तो भगवान फ्रिज पे जाके निकालते हैं क्या? भगवान तो कहते हैं कि जब देगा भगत, यहां तक कि जल भी आपको मालूम होगा, कनक भवन बिहारी बिहारनी जो अपने राजमहल में विश्राम कर रहे थे, पुजारी जो हैं जल का पात्र रखना भूल गए। रात्रि के समय ठाकुर जी को प्यास लगेगी तो जल रखना चाहिए, रखा जाता है मंदिर में कि ठाकुर जी को रात्रि में कब, कहीं कहीं तो मेवा मिष्ठान भी रखा जाता है कि रात्रि में ही भूख लगी आई तो। ठाकुर ठाकुर हैं, कब भूख लगी आए कब प्यास लग जाए, तो वो व्यवस्था, जल की व्यवस्था पुजारी भूल गए। और ये तपस्वी जी महाराज अपने पर्णकुटी में, जहां तपस्वी जी की छावनी है आज, वहां तपस्वी जी महाराज रात्रि के समय बैठे हुए भगवान का ध्यान कर रहे, और देखा इन्होंने कि ठाकुर जी को प्यास लग रही है और पुजारी ने जल नहीं रखा है। रात्रि में दौड़ते गए, छावनी से कनक भवन जो है 2-2.5 किलोमीटर होगा जहां तक, गए रात्रि में, पुजारी को जगाया। पुजारी पुजारी एकदम से उठे, क्या बात है महाराज सिंह, अरे आज ठाकुर जी के लिए जल नहीं रखा। अब प्रभु भूल हो गई, तुरंत ले जाके जल रखा। तो हम ये बता रहे थे जब तक कोई निवेदित नहीं करता ठाकुर जी को, तब तक ठाकुर जी अपने हाथ से नहीं उठा के पीते हैं, जल भी नहीं पीते हैं, फल फूल भी नहीं लेते हैं। और इसी प्रकार से किसी भक्त को अपनाना होता है तो एक उसके लिए भी माध्यम चाहिए। इसीलिए मोते अधिक संत कर लेखा, संतों को इसीलिए महत्व दिया जाता है कि ठाकुर जी की सेवा में वो कहते हैं प्रभु ये भी आपका ही बच्चा है, आपका ही शिशु है, आपकी प्रबल माया में फंस के आपको भूल गया है, अब ये कृपा करिए आपकी शरण में आया है, अब आप इसको स्वीकार कर लीजिए। नहीं तो शरणागति में गुरु की क्या जरूरत है। तो ये रामानुज हैं लक्ष्मण, भगत विपत भंजन सुखदायक, बंदम लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। भक्तों को सुख देने वाले हैं लक्ष्मण जी महाराज। तो इन्होंने रघुनाथ जी से निवेदन किया, क्या, भरत प्रणाम करत रघुनाथा, हे रघुनाथ जी भरत आपको प्रणाम कर रहे हैं, भरत आपको प्रणाम कर रहे हैं। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, अब तो भगवान प्रेम में अधीर हो गए। जैसे ही भगवान ने कहा, सुना कि भरत प्रणाम कर रहा है, तो अधीर होके उठे, धैर्य को छोड़ दिया, और धैर्य छोड़ के भगवान उठ खड़े हुए। उसका परिणाम क्या आया, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा। भगवान ने जो तरकस कमर पे बंधा हुआ था उठा के अलग किया, धनु जो हाथ में
धनुषायक फेरत जो घुमा रहे थे भगवान धनुष्मान, उसको भी एक तरफ, और कट जो ऊपर का उत्तरीय वस्त्र है, उत्तरीय वस्त्र भी एक तरफ, कहूं पट कहूं निशंग धनु तीर, सब छोड़ दिए, सब छोड़ दिए। भगवान जब भक्त के पास चलते हैं, जिस प्रकार से भक्त भगवान के पास जब जाता है तो सब अपने रक्षा के कवच इत्यादि सब छोड़ देता है, यहां तक कि मान प्रतिष्ठा का प्रतीक सिर पे स्वाफा पगड़ी, यह क्या है? मान प्रतिष्ठा का प्रतीक है। जब समाज में जाते हैं तो पगड़ी बांध के, स्वाफा बांध के, और जब भगवान के दरबार में जाते हैं तो पगड़ी चरणों में रखते हैं, भगवान के उतार देते हैं, उतार देते हैं। तो भक्त सब छोड़ के भगवान के पास आता है, और भगवान जब भक्त से मिलने के लिए चलते हैं तो भगवान भी ये सब छोड़ दिए, धनुष्मान छोड़ दिया, अब तो भरत से मिलना है। बस सबसे प्रधान भक्त से मिलने की इतनी प्रबल उत्कट इच्छा है कि उसमें सब कुछ छोड़ दिया है। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, प्रेम में धैर्य भी छूट गया है, और धनुष्बाण निशंग, सबसे मुख्य तो निशंग, धनुष्बाण को तो ऐसे छोड़ने में कोई ज्यादा तकलीफ नहीं थी, उत्तरीय वस्त्र को भी, परंतु वो निशंग तो बंधा हुआ था, उसको भी छोड़ दिया है। और क्या किया भगवान श्री राम ने? बरबस लिए उठाई और लाए कृपा निधान, जबरदस्ती उठा के हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा। भरत जी उठना नहीं चाहते थे कि प्रभु बस इस चरण धूलि में ही पड़े रहें, इस चरण धूलि में ही पड़े रहें, हम उठने लायक नहीं हैं, हमारी यही स्थिति है कि आपकी चरण धूलि में सदा सदा के लिए विलीन हो जाए, सदा के लिए विलीन हो जाए। परंतु नहीं, बरबस लिए उठाई और लाए कृपा निधान, वो तो बहुत कृपालु है भगवान, और उठा के हृदय से लगा लिया भगवान ने। भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सबहि अपान, जब भरत जी और राम जी मिल रहे हैं, उसको देख के विसरे सबहि अपान, सबको अपनत्व भूल गया कि मैं कौन हूं, को अहम भूल गए, अपना भान नहीं रहा, अपने आप को ही भूल गए। दर्शनार्थी जो भरत और राम जी का मिलन देखे थे उस समय, उनकी ये दशा हुई है, उनकी ये दशा हुई है। तो राम जी और भरत जी की क्या दशा है वो तो आगे कहा जाएगा, परंतु समय की मर्यादा को देखते हुए बस आज इतना ही, और आगे तो फिर कभी तो जरूर इसका वर्णन करेंगे ही, किस प्रकार से भरत जी और राम जी मिल रहे हैं। हम सब उन दर्शनार्थियों की तरह तो नहीं जो विसरा सबहि अपान, जो सब अपने आप को भी भूल गए हैं, उस कक्षा में तो नहीं है, परंतु वाणी को तो विश्राम दे सकते हैं ना, वाणी को विश्राम दिया जाता है। भरत राम की मिलन लखी, भगवान श्री राम और भरत जी इसी प्रकार से एक दूसरे के साथ हृदय से लगे रहें, वो सौभाग्यशाली जो भी उनका ध्यान करके उनके आनंद में डूबे। तो उस समय जो घटना घटी है आज वर्तमान में भी हो सकती है, हो सकती है कि फिर ये अपना अहमता ममता वाला मन समाप्त हो जाए, और
समष्टि चेतन मन में अपना मन विलीन हो जाए, समष्टि में विलीन हो जाए, व्यष्टि मन ना रहे, व्यक्तिगत इच्छाएं ना रहे, उसके ऊपर जो प्रभु की इच्छा हो बस वही हो रहेगा। तो इस प्रकार से भरत जी और राम जी का मिलन हो रहा है। जय श्री राम।